जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भक्तों। जब जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता है तो ज्यादातर लोग घबराने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और चिंता की आग में जलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है और उनका समय व्यर्थ हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि हर बड़े काम को पूरा होने में वक्त लगता है। जैसे एक छोटा सा बीज जमीन के अंदर चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है, मिट्टी की कठोरता को सहता है और सही समय आने पर अंकुर के रूप में बाहर निकलता है, उसी तरह इंसान की मेहनत भी पहले अंदर ही अंदर अपनी जड़ें जमाती है। अगर आप धैर्य खो देंगे तो शायद वही पल खो देंगे जब आपकी मेहनत फल देने वाली होती है। समुद्र की लहरें तट तक पहुंचने में समय लेती हैं। सूरज को भी हर सुबह उगने में धीरे धीरे सफर तय करना पड़ता है और चांद भी एक रात में पूरा नहीं होता। तो फिर इंसान क्यों जल्दबाजी करे? जब आपके प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, तब समझिए कि प्रकृति आपके लिए और बड़ी तैयारी कर रही है। इसलिए अगर आप किसी काम में जुटे हुए हैं और नतीजा देर से आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, निराश मत होइए, बस धैर्य रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही वो समय है जब आपके भीतर ताकत, सहनशीलता और विश्वास की नींव बन रही होती है। याद रखिए, देरी हार नहीं होती, बल्कि मंजिल तक पहुंचने की तैयारी होती है। थोड़ा सब्र कीजिए, सही समय पर आपकी मेहनत आपको जरूर आगे ले जाएगी और दुनिया आपको उसी मुकाम पर देखेगी जहां पहुंचने का आपने सपना देखा है। जब जीवन में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जब सारे प्रयासों के बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं आता, तो मनुष्य बेचैन हो जाता है। उसके अंदर धैर्य टूटने लगता है और वह सोचता है कि शायद उसका भाग्य ही खराब है। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी ये समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफलता का बीज समय लेकर ही अंकुरित होता है। मिट्टी के अंधेरे में दबा हुआ बीज जब तक चुपचाप जड़ों को मजबूत नहीं करता, तब तक वह धरती को फाड़कर बाहर नहीं निकल सकता। अगर वह अधीर हो जाए और तुरंत ऊपर आने की कोशिश करे तो पहली ही धूप में जल जाएगा या पहली ही आंधी में टूट जाएगा। यही नियम इंसान की जिंदगी में भी लागू होता है। हर महान काम धीरे धीरे परिपक्व होता है। गंगा नदी भी हिमालय से निकलकर तुरंत सागर में नहीं गिर जाती। वह रास्ते में पत्थरों से टकराती है, मोड़ लेती है, घाटियों से गुजरती है और फिर अंत में सागर को गले लगाती है। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत का सफर है। जब अभी आपको कुछ नहीं मिलता दिख रहा है तो समझिए आप उस दौर से गुजर रहे हैं जो आपकी नींव को मजबूत कर रहा है। याद रखिए, सब्र सिर्फ इंतजार करना नहीं है। सब्र का मतलब है इंतजार करते हुए भी विश्वास बनाए रखना। जो लोग छोटे छोटे इंतजार से परेशान हो जाते हैं वे बड़ी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बड़ी मंजिलें हमेशा उन लोगों को मिलती हैं जो धैर्य की ताकत को समझते हैं। सूरज हर सुबह समय पर निकलता है, लेकिन कभी कभी बादलों की वजह से दिखाई नहीं देता। क्या इसका मतलब यह है कि सूरज निकला ही नहीं? बिल्कुल नहीं। उसी तरह आपकी मेहनत का सूरज भी छिपा हुआ है और सही समय पर बादल हटेंगे और रोशनी पूरी दुनिया दिखेगी। अगर आज परिणाम नहीं दिख रहे हैं तो मत घबराइए। चिंता करने से समय तेज नहीं भागेगा, बल्कि आपकी ऊर्जा ही खत्म होगी। इसके बजाय सोचिए कि यह देरी आपको और तैयार कर रही है। जो इंसान देरी से सीखता है वही टिककर आगे बढ़ता है। सफलता किसी को तुरंत नहीं मिलती, वह धीरे धीरे आती है और जब आती है तो स्थायी बन जाती है। इसलिए परेशान मत होइए, अपने धैर्य को मत खोइए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया आपको देखकर कहेगी यह वही इंसान है जिसने इंतजार करना सीखा, जिसने धैर्य रखा और इसलिए आज यह सबसे आगे है। जीवन का सबसे कठिन समय वही होता है जब हम पूरी मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन नतीजे कहीं दिखाई नहीं देते। उस समय भीतर बेचैनी बढ़ जाती है, धैर्य टूटने लगता है और मनुष्य सोचता है कि शायद वह व्यर्थ प्रयास कर रहा है। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि प्रकृति का नियम है, हर बड़ा काम धीरे धीरे ही पूरा होता है।
बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता, नदियां तुरंत समुद्र में नहीं समाती, और चांद भी एक रात में पूर्णिमा का नहीं हो जाता। हर चीज को परिपक्व होने में समय लगता है। अगर कोई किसान धैर्य न रखे और बीज बोने के दूसरे दिन ही खेत खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, वह अधीरता बीज को नष्ट कर देगी। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में तुरंत परिणाम चाहते हैं और अगर परिणाम न मिले तो निराश हो जाते हैं, तो हम खुद अपनी प्रगति को रोक देते हैं। जिंदगी एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। सोचिए, समुद्र की गहराई एक ही लहर से नहीं बनती, लाखों करोड़ों लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, तभी जाकर तट का आकार बनता है। अगर लहरें हार मान लें और लौट जाएं, तो समुद्र कभी अपनी शक्ति नहीं दिखा पाएगा। इसी तरह इंसान को भी बार बार प्रयास करना चाहिए, भले ही शुरुआत में कोई सफलता न मिले। हर असफल प्रयास आपको मंजिल की ओर पास लाता है, भले ही अभी आपको वह दिखाई न दे। समस्या यह है कि लोग परिणामों पर इतना ध्यान देते हैं कि प्रक्रिया का मूल्य भूल जाते हैं। वे सोचते हैं, मैंने इतना काम किया फिर भी क्यों कुछ नहीं हुआ, लेकिन वे यह नहीं समझते कि हर प्रयास भीतर गहरी छाप छोड़ता है। जो मेहनत आज बेकार लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। पेड़ लगाने वाला व्यक्ति जब छाया की तलाश करता है तो वह तुरंत नहीं मिलती, लेकिन वर्षों बाद वही पेड़ ठंडी छाया देता है। क्या इसका मतलब यह है कि बीज बोने के समय उसका परिश्रम व्यर्थ था? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग अधीर होकर अपनी यात्रा रोक देते हैं। वे कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश की, जबकि हकीकत यह है कि वे सिर्फ एक कदम दूर होते हैं सफलता से और अधीरता उन्हें पीछे खींच लेती है। अगर वे थोड़ा और धैर्य रखते तो वही दरवाजा खुल जाता जिसकी तलाश में वे भटक रहे थे। धैर्य रखना आसान नहीं है। जब अंदर बेचैनी हो, जब परिवार और समाज बार बार सवाल करे कि तुम्हें कुछ मिला क्यों नहीं, तब धैर्य रखना एक बड़ी परीक्षा बन जाती है। लेकिन याद रखिए, यही परीक्षा आपकी असली ताकत गढ़ रही है। अगर आप इस समय हार मान लेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी मेहनत किस ऊंचाई तक पहुंच सकती थी। जीवन के हर विलंब में एक संदेश छुपा होता है। देरी का मतलब हार नहीं है, देरी का मतलब है अभी और तैयारी बाकी है। जैसे मिट्टी के अंदर दबा बीज अंधेरे में भी ऊर्जा जुटा रहा होता है, वैसे ही आपकी जिंदगी की देरी आपको और मजबूत बना रही है। अगर आप धैर्य रख पाए तो एक दिन वह समय जरूर आएगा जब दुनिया आपके काम की गूंज सुनेगी। इसलिए जब कुछ न हो रहा हो तो चिंता मत कीजिए। चिंता करने से आपके प्रयास तेज नहीं होंगे, बल्कि आपकी ताकत कम हो जाएगी। इसके बजाय धैर्य को अपना कवच बनाइए और मेहनत को अपना अस्त्र। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। जो लोग धैर्य रखना जानते हैं वही इतिहास बनाते हैं। और याद रखिए, देरी सिर्फ समय की नहीं होती, वह आपके भाग्य का इशारा भी होती है कि आने वाला परिणाम बड़ा और स्थायी है। जब जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब आप दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और फिर भी परिणाम नहीं दिखाई देते, तब भीतर बेचैनी का अंधेरा गहराने लगता है। ऐसा समय किसी भी इंसान के लिए कठिन होता है, क्योंकि मानव स्वभाव है, वह परिणाम चाहता है, तत्काल संतोष चाहता है। लेकिन प्रकृति के नियम बताते हैं कि हर बड़ा काम समय और धैर्य का हकदार होता है। एक बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता। नदी के पानी को झरने से समुद्र तक पहुंचने में महीनों और वर्षों का सफर तय करना पड़ता है। सूरज को हर सुबह उगने में एक निश्चित समय लगता है और चांद भी रातों रात पूर्णिमा का नहीं हो जाता। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। जो चीज देर से आती है वही टिकाऊ, स्थायी और मूल्यवान होती है। असली समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अधीर हो जाता है। वह सोचता है कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, कि भाग्य ने उसे ठगा है। लेकिन यही वह पल है जब हमारी असली परीक्षा होती है। जब आपके प्रयास तुरंत फल नहीं देते, तब समझिए कि यह समय आपकी नींव, आपकी क्षमताओं और आपकी मानसिक शक्ति को तैयार कर रहा है। जैसे मिट्टी के अंदर दबा बीज अंधेरे में अपनी जड़ें फैलाता है, ऊर्जा जुटाता है और परिपक्व होकर अंकुरित होने की तैयारी करता है, ठीक उसी तरह आपका हर प्रयास, हर कठिनाई और हर असफलता भीतर छिपी ताकत को तैयार कर रही है। सोचिए, समुद्र भी एक ही लहर से विशाल नहीं बनता, वह अनगिनत लहरों, तूफानों और बहावों के मिलन से आकार लेता है। हर लहर चाहे कितनी ही मामूली क्यों न लगे, समुद्र के पूरे अस्तित्व में योगदान देती है।
इसी तरह आपके छोटे छोटे प्रयास भी भविष्य में आपके जीवन की स्थायित्व और मजबूती बनाते हैं। आप चाहे इसे महसूस करें या न करें, हर असफल प्रयास आपको मंजिल के और पास ले जाता है। यही कारण है कि महान लोग अधीर नहीं होते। वे जानते हैं कि असली सफलता वही है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। धैर्य रखना आसान नहीं है जब आपके आसपास हर कोई परिणाम की मांग करता है, जब आपके परिवार और समाज में सवाल उठते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ क्यों नहीं हुआ, तब धैर्य रखना एक कठिन परीक्षा बन जाता है। लेकिन वही समय आपकी असली ताकत, आपके साहस और आपके आत्मविश्वास को गढ़ता है। यदि आप इस समय हार मानकर पीछे हट जाएं, तो कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी मेहनत और क्षमता किस ऊंचाई तक पहुंच सकती थी। यही कारण है कि जो लोग कठिन समय में भी धैर्य रखते हैं, वही इतिहास में अमर होते हैं। हर देरी, हर ठहराव और हर प्रतीक्षा में एक संदेश छुपा होता है। देरी केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि तैयारी का संकेत है। जैसे मिट्टी के अंदर दबा बीज अंधेरे में ऊर्जा जुटाता है, वैसे ही आपकी जिंदगी का हर ठहराव आपको और मजबूत बना रहा है। यदि आप धैर्य रखें, लगातार मेहनत करें और हर चुनौती को स्वीकार करें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके प्रयासों का प्रकाश पूरी दुनिया में चमक उठेगा। तब लोग न केवल आपकी सफलता देखेंगे, बल्कि आपकी यात्रा, आपके संघर्ष और आपके धैर्य को भी सम्मान देंगे। याद रखिए, चिंता करने से समय तेज नहीं होगा, लेकिन आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। अधीरता से केवल अस्थायी राहत मिलती है, स्थायी सफलता नहीं। इसलिए जब लगता है कि सब कुछ ठहर गया है, जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब अपने भीतर की आवाज सुनिए, धैर्य रखो। तुम तैयार हो रहे गांव में रामेश्वर नाम का एक युवक रहता था। वह तेजी से सब कुछ पाना चाहता था। खेत की फसल हो या व्यापार की छोटी सी दुकान, रामेश्वर हमेशा जल्दी में रहता। आज कमाए, कल नहीं, यही उसका मंत्र था। वह मेहनत कम करता, लेकिन जल्दबाजी में हर काम शुरू कर देता। एक दिन उसने सुना कि गांव में एक बड़ा मेला लगेगा। उसने सोचा, अगर मैं अभी अपनी सब्जियां और चीजें बेचूं, तो सब लोग मुझसे खरीदेंगे और मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने बिना योजना बनाए पूरे दिन मेहनत की और जल्दी जल्दी सब्जियां लगाई, पर परिणाम उल्टा हुआ। उसकी सब्जियां अधूरी पकी थीं और ग्राहक उनसे संतुष्ट नहीं हुए। सबक: तेजी और अधूरी तैयारी अक्सर नुकसान देती है। वहीं गांव में श्याम नाम का युवक भी रहता था। श्याम रामेश्वर के विपरीत था। वह हर काम में सोच विचार करता और धैर्यपूर्वक कदम बढ़ाता। जब मेले का समय आया, श्याम ने पहले अपने खेत की फसल की देखभाल की, उसे सही समय पर काटा और अच्छी तरह पैक किया। मेले में श्याम के सामान को लोग पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसके उत्पाद की मांग बढ़ी। उसने समझा कि सफलता सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही समय और धैर्य में भी छिपी है। सबक: धैर्य के बिना सफलता क्षणिक होती है, स्थायी नहीं। रामेश्वर ने श्याम की सफलता देखी और जलन महसूस की। उसने सोचा, मैं भी जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने अपने खेत में रात दिन मेहनत की, लेकिन योजना और धैर्य के बिना जल्दी में बीज बो दिए, पानी कम दिया और खेत की सही देखभाल नहीं की। परिणाम स्वरूप फसल आधी ही खराब हो गई। रामेश्वर ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, तेजी में काम करने से नुकसान ही होता है। सबक: सफलता की राह में धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। रामेश्वर ने श्याम से मदद मांगी। श्याम ने कहा, रामेश्वर, मेहनत जरूरी है, लेकिन धैर्य और सही योजना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिना धैर्य के कोई भी काम पूरा नहीं होता। पहले समझो, फिर मेहनत करो। रामेश्वर ने पहली बार यह सीखा कि काम को जल्दबाजी में करना सिर्फ थकान और नुकसान देता है। उसने धीरे धीरे अपनी योजना बनाई, बीज अच्छे समय पर बोए और खेत की देखभाल की। सबक: सीखने की प्रक्रिया में धैर्य आवश्यक है। कुछ महीनों बाद रामेश्वर की फसल श्याम की तरह हरी भरी और अच्छी हुई। लोग उसकी फसल और मेहनत की तारीफ करने लगे। रामेश्वर ने समझा कि धैर्य और समय की कीमत को नजरअंदाज करना उसका सबसे बड़ा नुकसान था। अब वह सब कुछ जल्दबाजी में नहीं करता। उसने हर काम में सोच समझकर कदम रखा। धीरे धीरे वह गांव में एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। सबक: धैर्य रखने वाला अंततः सफलता और सम्मान दोनों पाता है। रामेश्वर ने धैर्य सीखना शुरू किया था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी सफलता से जलन करने लगे। वे उसे बार बार परेशान करते, कहते कि इतनी मेहनत क्यों,
कुछ नहीं मिलेगा। रामेश्वर को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन उसने श्याम की सीख याद की, धैर्य रखो, दूसरों की बातों में मत पड़ो। उसने अपने काम में और मेहनत की और दूसरों की बातों पर ध्यान न दिया। सबक: दूसरों की नकारात्मकता को अपने लक्ष्य की राह में बाधा न बनने दो। गांव में एक कृषि प्रतियोगिता हुई। रामेश्वर ने अपनी फसल के साथ हिस्सा लिया। पहले उसे डर लग रहा था कि क्या लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। प्रतियोगिता के परिणाम में रामेश्वर की फसल ने बाजी मार ली। उसे पहला पुरस्कार मिला। लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामेश्वर ने महसूस किया कि धैर्य, समय और मेहनत का परिणाम हमेशा मीठा होता है। सबक: धैर्य और मेहनत का फल किसी भी समय मिल सकता है, लेकिन जरूर मिलता है। एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश हुई। रामेश्वर का कुछ हिस्सा खेत बर्बाद हो गया। पहले वह घबरा गया और सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने अपने मन को संभाला। उसने कहा, यह समय मेरी मेहनत और धैर्य की परीक्षा है। उसने फसल बचाने के लिए और मेहनत की। धीरे धीरे वह अपने नुकसान को कम करने में सफल हुआ। सबक: कठिनाई में धैर्य रखना सफलता की परीक्षा है। रामेश्वर ने अब समझ लिया था कि केवल मेहनत ही काफी नहीं है, हर काम में धैर्य और सही योजना भी जरूरी है। वह अब अपने खेत के साथ साथ गांव के बच्चों को भी खेती की सीख देने लगा। उसने उन्हें बताया कि जल्दीबाजी से कोई भी काम पूरी तरह नहीं होता। रामेश्वर की सिखावन से गांव के लोग भी धीरे धीरे धैर्य रखना सीखने लगे। सबक: धैर्य सिर्फ सफलता की चाबी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उदाहरण भी बनता है। कुछ सालों बाद रामेश्वर का नाम गांव के सबसे सफल और समझदार किसानों में गिना जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। रामेश्वर ने अपनी कहानी सुनाई। पहले मैं सब कुछ जल्दी में करना चाहता था, लेकिन जल्दीबाजी से सिर्फ नुकसान हुआ। जो धैर्य रखते हैं वही अंत में जीतते हैं। सबक: धैर्य और मेहनत की जीत हमेशा स्थायी होती है। रामेश्वर की कहानी अब गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित करती थी। जो लोग पहले जल्दबाजी में काम करते थे, अब धीरे धीरे धैर्य रखना सीखने लगे। रामेश्वर ने महसूस किया कि धैर्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। सबक: धैर्य का असर सिर्फ जीवन पर नहीं, बल्कि समाज पर भी पड़ता है। रामेश्वर अब अपने जीवन में संतोष महसूस करता था। वह समझ गया कि सफलता सिर्फ मेहनत और जल्दी में नहीं, बल्कि धैर्य, समय और समझदारी में है। वह हर दिन शांति से काम करता और दूसरों को भी यही सिखाता। गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग उसके उदाहरण से सीखने लगे। रामेश्वर का जीवन अब धैर्य का प्रतीक बन गया। सबक: धैर्य रखने वाला व्यक्ति जीवन में शांति, सम्मान और स्थायी सफलता पाता। रामेश्वर अब सफल हो चुका था, लेकिन जिंदगी हर किसी की धैर्य की परीक्षा लेती है। एक बार उसके खेत में कीड़े लग गए। पूरी फसल खतरे में थी। गांव के लोग डर गए और बोले, रामेश्वर, इस बार तुम्हें घाटा उठाना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रामेश्वर ने हार नहीं मानी। उसने शांत मन से उपाय खोजे और रात दिन मेहनत की। धीरे धीरे फसल बच गई। गांव वालों ने देखा कि धैर्य सबसे कठिन समय में भी इंसान को संभाले रखता है। रामेश्वर के भाई को उसकी बढ़ती इज्जत पसंद नहीं आई। उसने कहा, तेरे कारण सब लोग तुझे ही अच्छा मानते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। रामेश्वर ने गुस्से में उत्तर देने के बजाय धैर्य रखा। धीरे धीरे उसने अपने भाई को भी काम में शामिल किया और उसकी मदद की। कुछ समय बाद भाई ने भी समझा कि रामेश्वर का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब रामेश्वर ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम करेगा। उसने दूसरों को सिखाया कि जल्दीबाजी से कुछ नहीं मिलता। उसने गांव में एक छोटा विद्यालय खोला, जहां बच्चों को खेती और धैर्य दोनों की शिक्षा दी जाती थी। गांव की हालत बदलने लगी। लोग पहले जो अधीर थे, अब धीरे धीरे समझदारी से काम करने लगे। एक बार सूखा पड़ गया। गांव के कुएं और तालाब सूख गए। लोग घबरा गए और गांव छोड़ने की सोचने लगे। लेकिन रामेश्वर ने सबको धैर्य रखने के लिए समझाया। उसने कहा, जल्दी में गांव छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा। धैर्य रखो और साथ मिलकर उपाय खोजो। गांव वालों ने उसकी बात मानी और सबने मिलकर एक नहर बनाई। नहर में पानी आया और गांव बच गया। अब रामेश्वर का नाम सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी फैल गया। लोग उसे धैर्यवान किसान कहकर पुकारने लगे। एक मेले में जब उसने अपनी यात्रा सुनाई तो हर कोई प्रभावित हुआ। वहां के बड़े जमींदार ने भी कहा, सच्चा विजेता वही है जो धैर्य रखता है।
रामेश्वर ने अपने जीवन का अनुभव गांव के बच्चों को बांटना शुरू किया। वह उन्हें कहता, अगर तुम बिना धैर्य के किसी काम को पकड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर धैर्य रखोगे तो हर मुश्किल आसान लगेगी। धीरे धीरे कई बच्चे उसके शिष्य बन गए और उन्होंने भी खेती और धैर्य की कला सीखी। रामेश्वर अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसके शिष्य उससे पूछने आए, गुरुजी, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चों, मैंने सीखा कि जल्दीबाजी हमेशा नुकसान देती है। धैर्य ही इंसान को मजबूत बनाता है और सफलता दिलाता है। जीवन का असली सुख धैर्य में ही है। रामेश्वर की मृत्यु के बाद भी गांव के लोग उसकी बातों को याद रखते। गांव में एक कहावत बन गई, जो जल्दी करता है वह अधूरा रह जाता है, जो धैर्य रखता है वह सब कुछ पा लेता है। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। रामेश्वर का नाम सिर्फ एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि धैर्य के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि यह इंसान की ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। जो लोग हर काम में परेशान हो जाते हैं, जल्दी जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं और थोड़ी सी देरी होते ही घबराने लगते हैं, वे कभी अपने भीतर की शांति का अनुभव नहीं कर पाते। याद रखो, जीवन किसी मशीन की तरह नहीं है कि बटन दबाते ही तुरंत परिणाम मिल जाए। प्रकृति भी हमें यह सिखाती है कि हर चीज अपने समय पर ही पूरी होती है। बेच को वृक्ष बनने में सालों लगते हैं, बच्चा पैदा होते ही जवान नहीं बन जाता। नदी को समुद्र तक पहुंचने में लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसी तरह तुम्हारे काम और सपने भी समय की परीक्षा से गुजरते हैं। चिंता करने से यह समय कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारा धैर्य टूटता है और तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता है। अगर तुम्हें धैर्य है तो कठिनाई भी तुम्हें झुक नहीं पाएगी, और अगर तुम अधीर हो तो आसान काम भी तुम्हें भारी लगने लगेगा। इसलिए हमेशा याद रखो, धैर्य ही असली ताकत है और चिंता केवल एक बोझ है जिसे उठाना मूर्खता है। धैर्य वह दवा है जो हर बीमारी का इलाज है, जबकि चिंता वह जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तुमने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बहुत चिंता करते हैं वे थके हारे, बीमार और उदास रहने लगते हैं, जबकि जो लोग धैर्य रखते हैं और समय पर भरोसा करते हैं उनके चेहरे पर शांति और आंखों में चमक होती है। अधीर व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है कि उसके काम क्यों नहीं बने, क्यों सब उसके खिलाफ है, क्यों भाग्य उसका साथ नहीं देता। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, वह केवल काम करता है और परिणाम की प्रतीक्षा करता है। और जब समय आता है तो उसका फल मीठा होता है। सोचो, अगर किसान हर रोज चिंता करे कि बीज क्यों नहीं उगा, तो क्या बीज जल्दी अंकुरित हो जाएगा? नहीं, बल्कि उसका मन अशांत होगा और उसका श्रम भी व्यर्थ लगेगा। इसी तरह तुम्हारे सपने और लक्ष्य भी केवल चिंता से पूरे नहीं होंगे, बल्कि मेहनत और धैर्य से ही पूरे होंगे। याद रखो, चिंता छोड़ो, धैर्य रखो, क्योंकि जो धैर्यवान है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, रुकावटें आएंगी, कभी लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। चिंता करके तुम केवल अपने दुख को बढ़ा सकते हो, लेकिन धैर्य रखकर तुम अपनी ताकत को बचा सकते हो। हर असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हें सिखाने आती है। लेकिन अधीर मन उसे बोझ मान लेता है और धैर्यवान मन उसे शिक्षक मान लेता है। अगर तुम परेशान होकर हर काम छोड़ दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर धैर्य रखोगे और बार बार कोशिश करते रहोगे तो वही काम एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता बनेगा। याद रखो, घड़ी का कांटा हर पल चलता है, लेकिन सही समय पर ही सही घड़ी दिखाता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी सही समय पर ही फल देती है। चिंता मत करो कि क्यों देर हो रही है, बल्कि विश्वास रखो कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बनने की तैयारी हो रही है। धैर्यवान वही है जो अंधेरे में भी दीपक जलाए रखता है, और वही दीपक अंत में राह दिखाता है। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब सब कुछ हमारे विपरीत लगता है। मेहनत का फल देर से मिलता है, लोग हमारी कोशिशों पर हंसते हैं, हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। अधीर व्यक्ति यहाँ टूट जाता है, वह सोचता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच्चा धैर्यवान वही है जो इन क्षणों में शांत रहता है। वह जानता है कि बीज बोने के बाद फसल रातों रात नहीं उगती, बल्कि समय, देखभाल और प्रतीक्षा मांगती है। वही किसान सफलता की फसल काटता है जो पूरे मौसम धैर्यपूर्वक खेत की सेवा करता है।
जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम हर चीज तुरंत चाहेंगे तो केवल निराशा ही मिलेगी, लेकिन अगर हम समय का इंतजार करना सीख लें तो सफलता न केवल आती है बल्कि हमें स्थायी सुख भी देती है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम बैठे रहें, बल्कि यह है कि हम लगातार मेहनत करते हुए अपने मन को संयमित रखें और सही समय की प्रतीक्षा करें। अक्सर लोग कहते हैं कि धैर्य रखना कठिन है, लेकिन वास्तव में धैर्य ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो अधीर व्यक्ति तुरंत हार मान लेता है और कहता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति उसी स्थिति को एक अवसर मानता है। वह सोचता है कि यह कठिनाई मेरे लिए एक परीक्षा है और अगर मैंने इसे सहन कर लिया तो मैं और मजबूत बनूंगा। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि सफलता कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे परिपक्व होती है। जैसे कच्चे फल को जबरदस्ती तोड़कर खाने से स्वाद नहीं मिलता, उसी तरह अधीर होकर सफलता पाने की चाह हमें कड़वाहट ही देती है। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें वही फल मीठा और स्थायी आनंद देता है। इसलिए धैर्यवान होना केवल गुण नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर चीज का अपना समय होता है। सूरज भी अपनी जगह से तभी उगता है जब समय आता है, चांद भी रात होने पर ही निकलता है और फसल भी मौसम के बाद ही पकती है। फिर हम क्यों यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाना चाहिए? अधीरता हमें भ्रमित करती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर परिणाम अभी नहीं मिला तो शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर प्रयास का परिणाम निश्चित है, बस समय पर निर्भर है। वह शांति से मेहनत करता है, बिना घबराए अपने रास्ते पर चलता है और जब समय आता है तो पूरी दुनिया देखती है कि वही व्यक्ति विजेता है। यही कारण है कि धैर्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। यह इंसान को स्थिर बनाता है और उसे उस समय तक टिकाए रखता है जब तक कि परिणाम उसके हाथों में ना आ जाए। धैर्य केवल इंतजार करने की कला नहीं है, यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी है। जब हम किसी काम में लगते हैं तो हमारी उम्मीदें हमें बेचैन कर देती हैं। हम सोचते हैं कि कब मिलेगा परिणाम, कब मिलेगा फल, कब मिलेगी सफलता। यह बेचैनी हमें कमजोर करती है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना जानता है। वह अपने लक्ष्य की ओर देखता है लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। वह सोचता है कि मेरा काम है मेहनत करना और समय का काम है फल देना। इस सोच से उसका मन शांत रहता है और उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। अधीरता हमें थका देती है जबकि धैर्य हमें ऊर्जा देता है। यही कारण है कि बड़े बड़े महापुरुष धैर्य को सबसे बड़ी साधना मानते थे। धैर्य का असली रूप हमें तब समझ में आता है जब जीवन में संकट आते हैं। सुख के समय हर कोई खुश रहता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तो अधीर व्यक्ति टूट जाता है। वह सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति संकट में भी अवसर देखता है। वह सोचता है कि यह समय मुझे परखने के लिए आया है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है और तब वह शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान को कठिनाई में डालकर जीवन उसे और मजबूत बनाता है। धैर्यवान वही है जो इस अग्नि परीक्षा में मुस्कुराते हुए खड़ा रहता है। अंत में वही सबसे चमकदार सोना बनता है। धैर्य इंसान को भीतर से शांत करता है। जब हम अधीर होते हैं तो हमारा मन हमेशा भागता रहता है, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता हमें गहरी समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। अधीर इंसान गलतियां करता है क्योंकि वह जल्दबाजी में होता है, लेकिन धैर्यवान इंसान सोच समझकर कदम उठाता है और सफलता उसी की होती है। यही कारण है कि धैर्यवान इंसान जीवन में ज्यादा सम्मानित होता है, क्योंकि उसका हर काम समय पर और सही तरीके से होता है। धैर्य का अर्थ यह भी है कि हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या न करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे आगे निकल गया, हमें भी जल्दी करना चाहिए। यही सोच हमें अधीर बना देती है और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर किसी की मंजिल का समय अलग होता है। वह दूसरों से तुलना नहीं करता, बल्कि अपने समय का इंतजार करता है। यही कारण है कि जब उसका समय आता है तो उसकी सफलता सबसे अलग और चमकदार होती है। धैर्य और विश्वास दोनों जुड़वा भाई की तरह हैं। अगर आप धैर्य रखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते तो आप बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। अगर आप विश्वास रखते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते तो आप जल्दी जल्दी सब कुछ पाने की चाह में गिर पड़ेंगे।
असली विजेता वही है जिसके पास दोनों है, धैर्य और विश्वास। वह धीरे धीरे चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं। वह जानता है कि उसका लक्ष्य उसके सामने है और समय आने पर उसे जरूर मिलेगा। यही सोच उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। धैर्यवान इंसान हमेशा जीवन में संतोष पाता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ धीरे धीरे मिलेगा, इसलिए वह आज को भी खुशी से जीता है। अधीर व्यक्ति वर्तमान को खो देता है क्योंकि वह हमेशा भविष्य की चिंता में रहता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति वर्तमान को भी सुंदर बनाता है और भविष्य को भी। यही कारण है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में ज्यादा शांत और सुखमय होता है। धैर्य इंसान को हर रिश्ते में भी मजबूत बनाता है। अधीर व्यक्ति हर बात पर गुस्सा करता है, वह चाहता है कि लोग उसकी बात तुरंत मान लें, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति दूसरों की बात सुनता है, उन्हें समय देता है और समझदारी से उत्तर देता है। यही कारण है कि धैर्यवान व्यक्ति न केवल सफल होता है बल्कि उसका परिवार और समाज भी उसे सम्मान देता है। धैर्य केवल सफलता की कुंजी नहीं है, यह जीवन को सुखद और रिश्तों को मजबूत बनाने का भी सबसे बड़ा रहस्य है। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी हमारे रास्ते को प्रकाशित करता है। जब इंसान बिना धैर्य के काम करता है तो वह जल्दबाजी में गलतियों का शिकार होता है और अपनी मेहनत का सही फल खो देता है। याद रखो, बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, उसे अंकुर बनने, पौधा बनने और फिर फल देने का समय चाहिए। उसी तरह जीवन में भी सफलता धीरे धीरे मिलती है। अगर इंसान धैर्य रखकर, मेहनत करके और भरोसा करके आगे बढ़े तो अंत में उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जल्दीबाजी करने वाले लोग रास्ते में ही थक जाते हैं, लेकिन धैर्यवान लोग मंजिल तक पहुंचकर इतिहास रचते हैं। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए मेहनत करते रहना है। जैसे किसान खेत में बीज बोकर हर दिन उसे देखता है, पानी देता है और इंतजार करता है। वह जानता है कि आज बोया हुआ बीज कल ही फल नहीं देगा। अगर वह अधीर हो जाए और पौधे को जड़ से खींचकर बाहर निकाल दे तो उसका परिश्रम नष्ट हो जाएगा। यही जीवन का नियम है, काम करते जाओ लेकिन परिणाम पाने के लिए धैर्य रखो। जो धैर्यवान है वही कठिनाइयों को सहकर बड़ी सफलता हासिल करता है। जीवन की हर बड़ी चीज समय और धैर्य से ही बनती है। मंदिर की मूर्ति को भी पत्थर से तराशने में वर्षों लग जाते हैं, तभी वह पूजनीय बनती है। यदि शिल्पकार अधीर होकर काम छोड़ देता तो पत्थर कभी देवत्व का रूप नहीं ले पाता। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी है। कठिनाइयों की चोटें और संघर्ष की आग ही हमें निखारती है। अगर हम अधीर होकर बीच में हार मान लें तो हम कभी अपने जीवन की असली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए धैर्य केवल गुण नहीं बल्कि सफलता की असली कुंजी है। अधीर व्यक्ति हमेशा असफल होता है क्योंकि वह सोचता है कि मेहनत का फल तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन प्रकृति के नियम अलग हैं। सूरज भी हर दिन धीरे धीरे उगता है, नदियां धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचती हैं और पेड़ भी सालों में फल देते हैं। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाता तो जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। असली मजा उसी फल में है जो लंबे इंतजार और मेहनत के बाद मिलता है। धैर्य से जीने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि देर हो सकती है लेकिन अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। धैर्य का अभ्यास करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन सबसे मूल्यवान भी। जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तब उसे लगता है कि उसका सब खत्म हो गया है, परंतु वहीं धैर्यवान व्यक्ति सोचता है ये समय भी निकल जाएगा। और सचमुच हर कठिनाई समय के साथ चली जाती है। लेकिन जो लोग अधीर होकर हार मान लेते हैं वे अपनी जिंदगी में बड़ी जीत का स्वाद कभी नहीं चख पाते। इसलिए इंसान को चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, वह धैर्य का दामन न छोड़े। धैर्यवान व्यक्ति ही अंत में विजेता कहलाता है। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को गिरने के बाद उठना सिखाती है। अधीर लोग जब गिरते हैं तो हार मान लेते हैं, लेकिन धैर्यवान लोग हर गिरावट को सीख मानकर और मजबूत हो जाते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सब कुछ तुरंत मिल जाए, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हमें ठहर कर समझना होता है कि अगले कदम के लिए हमें और कितना मजबूत बनना है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है, क्योंकि वह जानता है कि सफलता का स्वाद तभी मीठा होता है जब हमने उसके लिए लंबा इंतजार और गहरी मेहनत की हो। अगर इंसान को सब कुछ तुरंत मिल जाए तो जीवन का मूल्य ही क्या रहेगा। सोना भी तपकर ही खरा कहलाता है। धैर्य के बिना मनुष्य कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाता।
अधीर इंसान छोटी सी बाधा पर टूट जाता है और सोचता है कि उसकी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन धैर्यवान इंसान उसी बाधा को अपनी मजबूती का कारण बना लेता है। जब समय कठिन हो तो खुद से कहना चाहिए, मैं रुका नहीं हूं, बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। यही सोच जीवन की हर ठोकर को सफलता की सीढ़ी बना देती है। धैर्य वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। जो लोग जल्दीबाजी में दरवाजे तोड़ना चाहते हैं वे खुद को ही घायल कर बैठते हैं, पर धैर्यवान लोग इंतजार करते हैं, सोचते हैं और फिर सही चाबी ढूंढ लेते हैं। जीवन में भी यही नियम है, हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, कुछ समय और सहनशीलता की जरूरत होती है। जो इंसान यह समझ लेता है वह कभी हताश नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जब तक मैं धैर्य रखूंगा तब तक कोई भी कठिनाई मुझे हरा नहीं सकती। जैसे धरती बीज को अपने भीतर संभाल कर रखती है और महीनों तक सहन करती है, वैसे ही जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर धरती अधीर होकर तुरंत फल देने लगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी तरह इंसान अगर अधीर होकर हर काम का परिणाम तुरंत चाहता है तो उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। इसलिए महान लोग कहते हैं कि धैर्य केवल सफलता का रास्ता नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने का सबसे सुंदर तरीका है। धैर्य हमें संतुलन, शांति और विश्वास सिखाता है। धैर्यवान व्यक्ति वही है जो आंधियों में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि यह तूफान हमेशा नहीं रहेगा, जबकि अधीर व्यक्ति डर कर अपने सपनों को ही त्याग देता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर दुख अस्थायी है, हर परेशानी अस्थायी है, लेकिन यदि हम धैर्य खो दें तो अस्थायी दुख स्थायी हार बन सकता है। इसलिए कठिन समय में अपने मन को समझाना चाहिए कि धैर्य ही वह दवा है जो हर घाव को भर देती है और हर समस्या को मिटा देती है। धैर्य वह दीपक है जो इंसान को अंधेरे रास्तों में भी दिशा दिखाता है। जब सब ओर अंधकार छा जाता है, जब हर तरफ से असफलताओं की आंधी बहती है, तब अधीर लोग रोने और हार मानने लगते हैं। लेकिन धैर्यवान लोग उसी अंधकार में उम्मीद का दीप जलाते हैं और अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं। यह सच है कि धैर्य रखने वाले लोग अक्सर मजाक का पात्र बनते हैं। लोग उन्हें कहते हैं कि ये बहुत देर कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वही लोग सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वही मजाक उड़ाने वाले लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। धैर्य से जीने वाला इंसान अंत में सभी का सम्मान प्राप्त करता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं प्रकृति है। सोचो, यदि समुद्र अधीर हो जाए और अपनी लहरों को रोक न पाए तो चारों ओर बाढ़ मच जाएगी। यदि धरती अधीर हो जाए और हर बीज को तुरंत अंकुरित कर दे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। हर चीज अपने समय पर ही होती है। मनुष्य को भी यही नियम अपनाना चाहिए। जो लोग धैर्य रखकर अपनी मेहनत करते रहते हैं वे प्रकृति की तरह स्थिर और मजबूत बन जाते हैं। लेकिन अधीर लोग समय से पहले हार मानकर अपना भविष्य खुद बर्बाद कर देते हैं। धैर्य का मतलब चुप बैठकर समय बिताना नहीं है, बल्कि लगातार परिश्रम करते हुए परिणाम का इंतजार करना है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने धैर्य रखा फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि वे धैर्य के नाम पर केवल बैठे रहे, मेहनत नहीं की। असली धैर्य यह है कि इंसान अपना कर्म करता रहे, चाहे परिणाम आने में कितना भी समय लगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही धैर्य का असली रूप है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वे जीवन में कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि देर से ही सही, लेकिन उनका परिश्रम रंग जरूर लाएगा। धैर्य की ताकत इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। अधीर लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, जबकि धैर्यवान लोग हर कठिनाई को सीख में बदलते हैं। वे जानते हैं कि हर दर्द, हर आंसू और हर हार उन्हें और मजबूत बना रही है। यही कारण है कि जब उनकी सफलता आती है तो वह केवल उनका गौरव नहीं होती, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। धैर्यवान व्यक्ति का जीवन एक दीपक की तरह होता है जो दूसरों के अंधेरे को भी रोशन कर देता है। धैर्य रखना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें समय, आत्मविश्वास और संघर्ष सहने की शक्ति चाहिए। लेकिन यही कठिनाई धैर्य को महान बनाती है। अगर कोई कहे कि मैंने 1 महीने मेहनत की और मुझे कुछ नहीं मिला, तो यह अधीरता है। सफलता पाने के लिए सालों तक पसीना बहाना पड़ता है। इतिहास गवाह है, किसी भी महान व्यक्ति को सफलता तुरंत नहीं मिली। चाहे वह कबीर हो,
तुलसी हो या महात्मा गांधी, सबको वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, आलोचना सहनी पड़ी, अकेलापन झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, इसलिए आज उनका नाम अमर है। धैर्यवान इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा समय से भी अधिक मजबूत हो जाती है। धैर्य वह सीढ़ी है जो इंसान को असफलता से सफलता तक पहुंचाती है। अधीर लोग सोचते हैं कि अगर मंजिल जल्दी नहीं मिली तो इसका मतलब यह रास्ता गलत है। वे बार बार रास्ता बदलते रहते हैं और अंत में कहीं नहीं पहुंच पाते। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर मैं लगातार एक ही रास्ते पर चलता रहूंगा तो एक दिन वहां जरूर पहुंच जाऊंगा। यही कारण है कि जो लोग धैर्य रखते हैं, यही सोच जीवन की हर ठोकर को सफलता की सीढ़ी बना देती है। धैर्य वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। जो लोग जल्दीबाजी में दरवाजे तोड़ना चाहते हैं, वे खुद को ही घायल कर बैठते हैं, पर धैर्यवान लोग इंतजार करते हैं, सोचते हैं और फिर सही चाबी ढूंढ लेते हैं। जीवन में भी यही नियम है, हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, कुछ समय और सहनशीलता की जरूरत होती है। जो इंसान यह समझ लेता है वह कभी हताश नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जब तक मैं धैर्य रखूंगा तब तक कोई भी कठिनाई मुझे हरा नहीं सकती। जैसे धरती बीज को अपने भीतर संभाल कर रखती है और महीनों तक सहन करती है, वैसे ही जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर धरती अधीर होकर तुरंत फल देने लगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी तरह इंसान अगर अधीर होकर हर काम का परिणाम तुरंत चाहता है तो उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। इसलिए महान लोग कहते हैं कि धैर्य केवल सफलता का रास्ता नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने का सबसे सुंदर तरीका है। धैर्य हमें संतुलन, शांति और विश्वास सिखाता है। धैर्यवान व्यक्ति वही है जो आंधियों में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि यह तूफान हमेशा नहीं रहेगा, जबकि अधीर व्यक्ति डरकर अपने सपनों को ही त्याग देता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर दुख अस्थायी है, हर परेशानी अस्थायी है, लेकिन यदि हम धैर्य खो दें तो अस्थायी दुख स्थायी हार बन सकता है। इसलिए कठिन समय में अपने मन को समझाना चाहिए कि धैर्य ही वह दवा है जो हर घाव को भर देती है और हर समस्या को मिटा देती है। धैर्य वह दीपक है जो इंसान को अंधेरे रास्तों में भी दिशा दिखाता है। जब सब और अंधकार छा जाता है, जब हर तरफ से असफलताओं की आंधी बहती है, तब अधीर लोग रोने और हार मानने लगते हैं। लेकिन धैर्यवान लोग उसी अंधकार में उम्मीद का दीप जलाते हैं और अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं। यह सच है कि धैर्य रखने वाले लोग अक्सर मजाक का पात्र बनते हैं। लोग उन्हें कहते हैं कि ये बहुत देर कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वही लोग सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वही मजाक उड़ाने वाले लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। धैर्य से जीने वाला इंसान अंत में सभी का सम्मान प्राप्त करता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं प्रकृति है। सोचो, यदि समुद्र अधीर हो जाए और अपनी लहरों को रोक न पाए तो चारों ओर बाढ़ मच जाएगी। यदि धरती अधीर हो जाए और हर बीज को तुरंत अंकुरित कर दे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। हर चीज अपने समय पर ही होती है। मनुष्य को भी यही नियम अपनाना चाहिए। जो लोग धैर्य रखकर अपनी मेहनत करते रहते हैं वे प्रकृति की तरह स्थिर और मजबूत बन जाते हैं। लेकिन अधीर लोग समय से पहले हार मानकर अपना भविष्य खुद बर्बाद कर देते हैं। धैर्य का मतलब चुप बैठकर समय बिताना नहीं है, बल्कि लगातार परिश्रम करते हुए परिणाम का इंतजार करना है। बहुत लोग कहते हैं मैंने धैर्य रखा फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि वे धैर्य के नाम पर केवल बैठे रहे, मेहनत नहीं की। असली धैर्य यह है कि इंसान अपना कर्म करता रहे, चाहे परिणाम आने में कितना भी समय लगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही धैर्य का असली रूप है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वे जीवन में कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि देर से ही सही, लेकिन उनका परिश्रम रंग जरूर लाएगा। धैर्य की ताकत इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। अधीर लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, जबकि धैर्यवान लोग हर कठिनाई को सीख में बदलते हैं। वे जानते हैं कि हर दर्द, हर आंसू और हर हार उन्हें और मजबूत बना रही है। यही कारण है कि जब उनकी सफलता आती है तो वह केवल उनका गौरव नहीं होती, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है।
धैर्यवान व्यक्ति का जीवन एक दीपक की तरह होता है जो दूसरों के अंधेरे को भी रोशन कर देता है। धैर्य रखना आसान नहीं है क्योंकि इसमें समय, आत्मविश्वास और संघर्ष सहने की शक्ति चाहिए, लेकिन यही कठिनाई धैर्य को महान बनाती है। अगर कोई कहे कि मैंने 1 महीने मेहनत की और मुझे कुछ नहीं मिला, तो यह अधीरता है। सफलता पाने के लिए सालों तक पसीना बहाना पड़ता है। इतिहास गवाह है, किसी भी महान व्यक्ति को सफलता तुरंत नहीं मिली। चाहे वह कबीर हो, तुलसी हो या महात्मा गांधी, सबको वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, आलोचना सहनी पड़ी, अकेलापन झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। इसलिए आज उनका नाम अमर है। धैर्यवान इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा समय से भी अधिक मजबूत हो जाती है। धैर्य वह सीढ़ी है जो इंसान को असफलता से सफलता तक पहुंचाती है। अधीर लोग सोचते हैं कि अगर मंजिल जल्दी नहीं मिली तो इसका मतलब यह रास्ता गलत है। वे बार बार रास्ता बदलते रहते हैं और अंत में कहीं नहीं पहुंच पाते। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर मैं लगातार एक ही रास्ते पर चलता रहूंगा तो एक दिन वहां जरूर पहुंच जाऊंगा। यही कारण है कि जो लोग धैर्य रखते हैं वे भले ही देर से पहुंचे, लेकिन सही जगह पहुंचते हैं। अधीर लोग केवल रास्तों पर भटकते रहते हैं, जबकि धैर्यवान लोग इतिहास बनाते हैं। धैर्य इंसान की आत्मा को शांत करता है। अधीर व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, उसे लगता है कि उसका समय निकल रहा है, लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं और वह पीछे छूट रहा है। यह चिंता उसकी सोच को नष्ट कर देती है और वह गलत फैसले लेने लगता है। जबकि धैर्यवान व्यक्ति यह समझता है कि हर इंसान का समय अलग होता है। सूरज एक ही समय पर नहीं उगता, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वह अलग अलग समय पर प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही हर इंसान की सफलता का समय अलग होता है। धैर्यवान व्यक्ति कभी दूसरों से तुलना नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका सूरज भी एक दिन चमकेगा। धैर्य वह ताकत है जो हमें कठिनाइयों में मुस्कुराने की क्षमता देती है। जब हालात हमारे खिलाफ हों, तब धैर्य ही हमें यह विश्वास दिलाता है कि यह कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा। याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज उगता है। जो लोग रात के अंधेरे में धैर्य खोकर हार मान लेते हैं, वे कभी सुबह का उजाला नहीं देख पाते। लेकिन जो लोग धैर्य से डटे रहते हैं, वही सबसे सुंदर सूर्योदय का आनंद लेते हैं। इसीलिए धैर्य केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी औषधि है जो हर दुख का इलाज कर देती है। धैर्यवान व्यक्ति समय का दास नहीं होता, बल्कि समय का स्वामी बन जाता है। अधीर लोग समय को कोसते रहते हैं, कब मेरा समय आएगा, कब मेरा भाग्य बदलेगा। लेकिन धैर्यवान लोग यह जानते हैं कि भाग्य कोई बाहर से नहीं लाता, बल्कि हमारी मेहनत और धैर्य ही उसका निर्माण करते हैं। वे समय का उपयोग सीखने, संघर्ष करने और खुद को निखारने में लगाते हैं। इसलिए जब सही समय आता है तो उनकी चमक इतनी प्रबल होती है कि पूरी दुनिया उनकी ओर देखने लगती है। धैर्य सिखाता है कि समय को कोसने से अच्छा है समय को साधो। धैर्य वही शक्ति है जो इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। भीड़ हमेशा जल्दी करती है, अधीर होती है, बिना सोचे समझे दौड़ती है और थक कर गिर जाती है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। वह धीरे धीरे चलता है, समझदारी से चलता है और अंत में मंजिल तक पहुंचकर भीड़ को पीछे छोड़ देता है। यही कारण है कि दुनिया में महान वही लोग बनते हैं जिन्होंने धैर्य को अपना साथी बनाया। अधीर लोग केवल हड़बड़ी में जीते हैं, लेकिन धैर्यवान लोग समय के साथ इतिहास लिखते हैं। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाती है। अधीर व्यक्ति छोटी सी देरी पर गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है और खुद को ही दुखी कर लेता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति मुस्कुराते हुए इंतजार करना जानता है। वह समझता है कि हर चीज का समय तय है। अगर फूल को समय से पहले खिलाने की कोशिश करोगे तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, उसकी खुशबू मर जाएगी। पर यदि धैर्य रखो तो वही फूल सुगंध से पूरी बगिया महका देगा। जीवन में भी यही नियम है, धैर्य रखो, हर चीज अपने सही समय पर सुंदर होगी। धैर्य का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह इंसान को भीतर से शांत कर देता है। अधीर लोग हर पल चिंता में रहते हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों देर हो रही है, और यही बेचैनी उनकी ताकत छीन लेती है। जबकि धैर्यवान लोग अपने मन को शांति देते हैं। वे कहते हैं समय लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। यही सोच उन्हें मानसिक मजबूती देती है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं।
अधीरता हमेशा गलत रास्तों की ओर धकेलती है, लेकिन धैर्य हमें सही मंजिल तक ले जाता है। धैर्यवान व्यक्ति कभी हार को अंत नहीं मानता, बल्कि एक नया आरंभ मानता है। अधीर व्यक्ति सोचता है मैं असफल हो गया, अब सब खत्म। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति कहता है यह असफलता मुझे और बेहतर बनाएगी। यही सोच उसे बार बार उठने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। इतिहास के हर सफल व्यक्ति की कहानी यही कहती है, उन्होंने असफलताओं का सामना किया, लेकिन धैर्य से उन्हें जीत में बदला। इसलिए धैर्यवान इंसान हार से डरता नहीं, बल्कि हार को ही अपना शिक्षक बना लेता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों की चिंता छोड़कर बड़ी तस्वीर पर ध्यान दो। अधीर व्यक्ति हर छोटी परेशानी से घबरा जाता है और सोचता है कि उसका सपना टूट गया। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि कठिनाइयां केवल रास्ते का हिस्सा है। वह उन्हें सहन करता है और आगे बढ़ता है। जैसे नाविक समुद्र की लहरों से डरकर किनारे पर नहीं लौटता, बल्कि धैर्य से नाव चलाता है और अंत में मंजिल तक पहुंचता है, वैसे ही धैर्यवान व्यक्ति हर लहर को पार कर लेता है। धैर्य वह खजाना है जो जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। अधीर व्यक्ति हमेशा कमी महसूस करता है, कमी समय की, कमी अवसरों की, कमी धैर्य की। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर कमी को अवसर बना लेता है। वह जानता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए वह शिकायत नहीं करता, बल्कि तैयारी करता है। जब सही समय आता है तो वही तैयार व्यक्ति विजेता बनता है। यही कारण है कि धैर्य को जीवन का सबसे बड़ा धन कहा गया है। जो इसे अपनाता है वह कभी निर्धन नहीं रहता। धैर्य इंसान को परिस्थितियों का बंदी नहीं बनने देता, बल्कि उन्हें जीतने की ताकत देता है। अधीर व्यक्ति कठिनाई आते ही सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है और सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति यह समझता है कि कठिनाई दरअसल उसकी परीक्षा है। वह धैर्य से उस परीक्षा को सहता है और सीखकर और मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि जीवन की आंधियां अधीर व्यक्ति को गिरा देती हैं, पर धैर्यवान व्यक्ति को और ऊंचा उठा देती हैं। धैर्य ही वह गुण है जो इंसान को गहरी सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। जब मन जल्दबाजी करता है तो गलत कदम उठाता है और बाद में पछताता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति रुककर सोचता है, समय को समझता है और फिर कदम बढ़ाता है। यही कारण है कि उसका हर निर्णय मजबूत और दूरदर्शी होता है। जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए केवल मेहनत काफी नहीं, बल्कि धैर्य भी आवश्यक है। मेहनत हमें रास्ता दिखाती है और धैर्य हमें मंजिल तक पहुंचाता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि इंसान बैठा रहे और इंतजार करता रहे। इसका मतलब यह है कि इंसान लगातार काम करता रहे और परिणाम आने तक अपने मन को स्थिर रखे। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, चाहे उसे समुद्र तक पहुंचने में सालों क्यों न लग जाए, रुकती नहीं, शिकायत नहीं करती, बस बहती रहती है। यही धैर्य है। इंसान को भी नदी की तरह बहते रहना चाहिए। अधीर लोग रुक जाते हैं और सूखा पड़ जाता है, लेकिन धैर्यवान लोग चलते रहते हैं और अंत में समुद्र की गहराई को पा लेते हैं। धैर्य ही वह गुण है जो दुख को सहने की शक्ति देता है। जब कोई दर्द हमें तोड़ देता है तो अधीर लोग भागने लगते हैं, लेकिन धैर्यवान लोग उसे सहते हैं और कहते हैं यह भी समय का हिस्सा है, यह भी बीत जाएगा। यही सोच उन्हें टूटने से बचाती है। धैर्यवान व्यक्ति हर दर्द को अनुभव में बदल देता है और हर अनुभव से आगे बढ़ता है। उसका जीवन एक किताब बन जाता है जिसमें हर पन्ना धैर्य से लिखा होता है और हर अध्याय सफलता का मार्ग दिखाता है। धैर्य वह गुण है जो इंसान को असफलताओं में भी स्थिर रखता है। अधीर लोग असफलताओं को अपनी असक्षमता मानकर टूट जाते हैं, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति उन्हें सीख और अनुभव के रूप में देखता है। हर असफलता उसे अगले प्रयास के लिए और अधिक तैयार करती है। जैसे लकड़ी की आग में तपने से ही वह मजबूत और टिकाऊ बनती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। इसलिए जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है और उसकी मेहनत हमेशा रंग लाती है। धैर्य और समय एक दूसरे के साथी हैं। अधीर व्यक्ति समय का अभाव मानकर घबरा जाता है और जल्दबाजी में गलत फैसले लेता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर काम का अपना समय है। सूरज भी जल्दी उगता नहीं, नदियां भी जल्दी समुद्र तक नहीं पहुंचती और पेड़ भी समय लेकर फल देते हैं। अगर हम धैर्य रखें और समय का सम्मान करें तो परिणाम स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आएगा। अधीरता केवल संघर्ष को बढ़ाती है, जबकि धैर्य सफलता को साकार करता है।
धैर्य का असली अर्थ यह है कि इंसान अपनी उम्मीदों और प्रयासों के बीच संतुलन बनाए रखे। अधीर लोग जल्दबाजी में हताश हो जाते हैं और अपनी मेहनत को ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि मेहनत निरंतर होनी चाहिए और परिणाम का इंतजार करना सीखना चाहिए। हर अनुभव, हर ठोकर और हर कठिनाई उसकी ताकत बन जाती है। यही कारण है कि धैर्यवान व्यक्ति कभी टूटता नहीं, बल्कि समय आने पर सबसे ऊंचाई तक पहुंचता है। धैर्य वह दीपक है जो इंसान को अंधकार और भ्रम से बाहर निकालता है। अधीर व्यक्ति छोटी छोटी परेशानियों में घबराता है और सोचता है कि उसका जीवन खत्म हो गया। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर अंधकार के बाद रोशनी आती है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही धैर्यवान इंसान जानता है कि उसका परिश्रम और इंतजार उसे सफलता तक पहुंचाएगा। यही सोच उसे निरंतर चलते रहने की शक्ति देती है। 35 धैर्य और विश्वास दो ऐसे गुण हैं जो इंसान को किसी भी परिस्थिति में स्थिर रखते हैं। अधीर व्यक्ति समय आने से पहले ही हार मान लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति यह समझता है कि हर कठिनाई उसके लिए एक मौका है। वह निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है और जानता है कि परिणाम देर से ही सही, लेकिन निश्चित रूप से आएगा। यही कारण है कि धैर्यवान इंसान जीवन में हमेशा विजेता बनता है और उसकी मेहनत दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा भविष्य की अनिश्चितताओं में खोया रहता है और अपने वर्तमान को बर्बाद करता है। वह बार बार सोचता है कि अगर यह न हुआ तो क्या होगा, अगर समय निकल गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा। लेकिन वह यह भूल जाता है कि चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। चिंता का काम केवल इतना है कि यह इंसान के आत्मविश्वास को तोड़ देती है और उसके साहस को कमजोर कर देती है। जबकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति जानता है कि हर चीज का समय होता है और जब सही समय आएगा तो उसका श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सोचो, अगर कोई पौधा रोपने के बाद रोज उसकी जड़ें खोद खोद कर देखे कि वह बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या वह पौधा बढ़ पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही किसान धैर्य रखे और उसे समय, पानी और धूप दे, तो पौधा अपने समय पर बढ़कर पेड़ बन जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे काम, तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत को भी समय चाहिए। चिंता मत करो, धैर्य रखो और विश्वास रखो कि परिणाम तभी मिलेगा जब वह तुम्हारे लिए सही होगा। चिंता हमेशा भविष्य की घटनाओं पर केंद्रित होती है, लेकिन भविष्य का मालिक केवल ईश्वर है। जब इंसान अपने बस में ना होने वाली चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी वह चिंता में घिर जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा यही कहते हैं कि जिस पर तुम्हारा बस है उस पर मेहनत करो और जिस पर नहीं है उसे छोड़ दो। धैर्य यही है कि तुम अपना पूरा ध्यान अपने कर्तव्य पर लगाओ और परिणाम की प्रतीक्षा विश्वास के साथ करो। अधीर लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि कब सफलता मिलेगी, कब उनका समय बदलेगा, कब उनकी किस्मत चमकेगी, और इसी सोच में वे अपना वर्तमान खो देते हैं। लेकिन धैर्यवान लोग बिना शिकायत किए, बिना घबराए अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और अंत में वही लोग अपने जीवन में वह प्राप्त करते हैं जिसकी लोग केवल कल्पना करते रह जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सच्ची शांति और सफलता चाहिए तो चिंता छोड़ो और धैर्य अपनाओ, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हार को जीत और रुकावट को अवसर बना देती है। धैर्यवान व्यक्ति को देखकर हमेशा यही लगता है कि उसके पास कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे हर हाल में संभाले हुए है। वह इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होता जाता है। उसकी यह शक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि उसके भीतर के धैर्य से जन्म लेती है। दूसरी ओर अधीर और चिंतित व्यक्ति थोड़ी सी परेशानी में ही हिम्मत हार जाता है और उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसका व्यवहार सब इस बात को दिखा देते हैं कि वह भीतर से कमजोर है। याद रखो, जीत उसी की होती है जो लंबा सफर तय कर सकता है, और लंबा सफर केवल धैर्यवान तय कर सकते हैं। चिंता करके तुम रास्ता छोटा नहीं कर सकते, बल्कि अपने कदम कमजोर कर देते हो। लेकिन धैर्य रखकर तुम चाहे धीरे धीरे चलो, मंजिल तक जरूर पहुंचते हो। इसलिए हमेशा यह मंत्र याद रखो, चिंता मत करो, धैर्य रखो, क्योंकि जीवन वही जीतता है जो इंतजार करना जानता है। चिंता करने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि चिंता का स्वभाव आग की तरह होता है, जितना ईंधन दोगे उतनी ही भड़कती जाएगी। इंसान जितना ज्यादा सोचता है उतना ही उलझता जाता है और अंत में थक कर बैठ जाता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति इस आग को बुझाना जानता है।
वह जानता है कि समय ही सबसे बड़ा चिकित्सक है, जो घाव भी भरता है और सपनों को भी फल देता है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो, बल्कि यह है कि अपनी मेहनत करने के बाद परिणाम की प्रतीक्षा करो, बिना शिकायत और बिना घबराहट। जब इंसान धैर्य रखता है तो उसका मन स्थिर होता है, और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। लेकिन अधीर मन गलतियां करता है, और गलतियां इंसान को और गहरे अंधकार में ले जाती हैं। इसलिए अगर तुम्हें जीवन में प्रकाश चाहिए तो चिंता की आग बुझाओ और धैर्य की लौ जलाओ। धैर्य ही वह अदृश्य चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। अधीर व्यक्ति जब दरवाजा बंद पाता है तो बार बार सिर मारता है, थक जाता है, टूट जाता है और अंत में कहता है कि किस्मत उसके खिलाफ है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति शांत बैठता है, प्रतीक्षा करता है, और जब समय आता है तो वही दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। यही जीवन का रहस्य है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही सबसे बड़ी जीत पाता है। चिंता करने वाले लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ तुरंत होना चाहिए, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां समय लेकर ही आती हैं। क्या सूरज कभी रात में उगता है? क्या चांद दिन में चमकता है? नहीं, हर चीज का समय निश्चित है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत का फल भी निश्चित समय पर मिलेगा। इसलिए अधीर होकर अपने मन को मत तोड़ो, धैर्य रखकर अपने सपनों को बड़ा होने दो। जब मनुष्य चिंता करता है तो वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। उसका मन बार बार वही बातें दोहराता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। चिंता का स्वभाव ऐसा है कि यह तुम्हें वर्तमान से काटकर केवल भविष्य के डर में जीने पर मजबूर कर देती है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। वह जानता है कि भविष्य की चिंता करने से वर्तमान का सुख खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए वह वर्तमान में जीता है, अपनी मेहनत पूरी निष्ठा से करता है और परिणाम के लिए ईश्वर पर भरोसा रखता है। यही कारण है कि धैर्यवान व्यक्ति का चेहरा हमेशा शांत और प्रसन्न दिखाई देता है। उसकी मुस्कान में विश्वास होता है, उसकी आंखों में स्थिरता होती है और उसकी आत्मा में ऊर्जा होती है। चिंता छोड़कर धैर्य अपनाओ, तभी जीवन तुम्हें वह देगा जिसकी तुम्हें सच में तलाश है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तुम कितना तेज दौड़ सकते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी देर तक बिना हारे टिके रह सकते हो। अधीर लोग शुरुआत में बहुत तेज भागते हैं, लेकिन थोड़ी सी थकान आते ही हार मान लेते हैं। धैर्यवान लोग धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन चलते रहते हैं और अंत में मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के हर महान व्यक्ति ने धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। चाहे वह किसान हो जो महीनों तक फसल के पकने का इंतजार करता है, चाहे वह साधक हो जो सालों तक ध्यान करता है, या चाहे वह योद्धा हो जो युद्ध के सही समय की प्रतीक्षा करता है, सभी को उनकी सफलता धैर्य से ही मिली है। चिंता से केवल कमजोरी मिलती है, लेकिन धैर्य से शक्ति मिलती है। इसलिए अगर जीवन में जीत चाहिए तो चिंता मत करो, धैर्य रखो और चलते रहो। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने मन के भीतर एक युद्ध लड़ता रहता है। वह अपने ही विचारों से जूझता है और सोचता है कि वह भविष्य को अपनी चिंता से बदल सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कभी किसी समस्या का हल नहीं देती, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देती है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारा दिमाग थक जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है और आत्मा हताश हो जाती है। जबकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है। वह समझता है कि कठिनाई का आना बुरा नहीं है, बल्कि यह जीवन की परीक्षा है और परीक्षा में पास होने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। चिंता करके तुम अपने ही समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हो, लेकिन धैर्य रखकर तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो और सही समय पर उसे उपयोग करके जीत हासिल करते हो। इसलिए अगर तुम्हें वास्तव में जीतना है तो चिंता की जंजीरों को तोड़ो और धैर्य की ढाल पहन लो। धैर्य कोई साधारण गुण नहीं है, ये वह तपस्या है जो इंसान को महान बना देती है। सोचो, अगर कोई मूर्तिकार अधीर हो और वह पत्थर को आधा तराशने के बाद छोड़ दे तो क्या कभी सुंदर मूर्ति बनेगी? नहीं। उसी तरह अगर जीवन में तुम थोड़ी देर की कठिनाई से घबरा जाओ और अपना काम छोड़ दो तो मंजिल कभी हाथ नहीं आएगी। अधीर लोग हर मुश्किल को अंत समझ लेते हैं, जबकि धैर्यवान लोग हर मुश्किल को शुरुआत समझते हैं। चिंता केवल इतना करती है कि तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन धैर्य यह बताता है कि यह तो केवल रास्ते का एक मोड़ है। फर्क यही है कि अधीर मन अंधेरा देखता है,
और धैर्यवान मन उसी अंधेरे में दीपक ढूंढ लेता है। इसलिए अगर जीवन में असली सफलता चाहिए तो चिंता से दूर रहो और धैर्य को अपनी आदत बना लो। कभी सोचा है कि पहाड़ इतने विशाल और अडिग क्यों हैं? क्योंकि वे धैर्य का प्रतीक हैं। वे आंधी को भी सहते हैं, बारिश को भी सहते हैं, बारिश को भी सहते हैं, लेकिन अपनी जगह से हिलते नहीं। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। जीवन में तूफान आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। चिंता करने वाला इंसान हर छोटी बात से कांप जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर बड़ी से बड़ी बात में भी शांत रहता है। यही अंतर विजेता और हारने वाले में होता है। अगर तुम चिंता करोगे तो अपने ही डर से हार जाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो परिस्थिति। अधीर लोग हर मुश्किल को अंत समझ लेते हैं, जबकि धैर्यवान लोग हर मुश्किल को शुरुआत समझते हैं। चिंता केवल इतना करती है कि तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन धैर्य यह बताता है कि यह तो केवल रास्ते का एक मोड़ है। फर्क यही है कि अधीर मन अंधेरा देखता है और धैर्यवान मन उसी अंधेरे में दीपक ढूंढ लेता है। इसलिए अगर जीवन में असली सफलता चाहिए तो चिंता से दूर रहो और धैर्य को अपनी आदत बना लो। कभी सोचा है कि पहाड़ इतने विशाल और अडिग क्यों हैं? क्योंकि वे धैर्य का प्रतीक हैं। वे आंधी को भी सहते हैं, बारिश को भी सहते हैं, धूप को भी सहते हैं, लेकिन अपनी जगह से हिलते नहीं। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। जीवन में तूफान आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। चिंता करने वाला इंसान हर छोटी बात से कांप जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर बड़ी से बड़ी बात में भी शांत रहता है। यही अंतर विजेता और हारने वाले में होता है। अगर तुम चिंता करोगे तो अपने ही डर से हार जाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो परिस्थिति दिखाता है। लेकिन धैर्य वही है जो इस पर्दे को हटाता है और हमें रोशनी का एहसास कराता है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तैयार करने के लिए हो रहा है। हर देर का भी एक कारण होता है, हर कठिनाई का भी एक अर्थ होता है। अधीर लोग यह रहस्य समझ नहीं पाते और हर बात पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन धैर्यवान लोग जानते हैं कि हर अंधेरा केवल सुबह का संकेत है। चिंता छोड़ो, धैर्य रखो और भरोसा रखो कि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। अधीर लोग सोचते हैं कि शायद उनका श्रम व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन धैर्यवान लोग जानते हैं कि श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बीज अगर मिट्टी में छिपा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मर गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह सही समय का इंतजार कर रहा है। उसी तरह तुम्हारे सपने भी सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता करने से वे जल्दी नहीं खिलेंगे, बल्कि तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, जीवन के सबसे सुंदर फूल वही हैं जो धैर्य की मिट्टी से जन्म लेते हैं। चिंता से भरा हुआ मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जब तुम लगातार परेशान रहते हो तो तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है और तुम सही गलत का अंतर भी नहीं समझ पाते। लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और शांत मन ही सही रास्ता दिखाता है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में कई बार मोड़ आएंगे। अधीर लोग हर मोड़ पर घबरा जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, लेकिन धैर्यवान लोग हर मोड़ पर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि जो लोग धैर्यवान होते हैं वे हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से तुम्हें केवल डर मिलेगा। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य से तुम्हें शक्ति, साहस और अंत में जीत मिलेगी। चिंता इंसान को भविष्य का कैदी बना देती है। वह वर्तमान में जीना भूल जाता है और हर समय आने वाले कल के डर में जीता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति वर्तमान में जीता है, क्योंकि वह जानता है कि भविष्य की नींव वर्तमान में ही रखी जाती है। अगर तुम आज चिंता करते हुए समय गंवा दोगे तो कल भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर तुम आज धैर्य रखकर मेहनत करोगे तो कल निश्चित रूप से उज्जवल होगा। अधीर लोग हमेशा सोचते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन धैर्यवान लोग जानते हैं कि समय सबको उसका हक जरूर देता है। इसलिए अपनी जिंदगी का हर दिन चिंता में गंवाने के बजाय धैर्य में बिताओ, क्योंकि चिंता तुम्हें थका देगी और धैर्य तुम्हें मजबूत बनाएगा।
चिंता का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि चिंता केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जब मन में चिंता भरी हो तो इंसान वही पुरानी बातों को बार बार सोचता रहता है और अंत में थक कर बैठ जाता है। उसका मन शांति खो देता है और शरीर भी धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है। दूसरी ओर धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है। वह जानता है कि हर परिस्थिति का समाधान समय देगा, इसलिए वह घबराता नहीं बल्कि शांति से मेहनत करता है और प्रतीक्षा करता है। यही कारण है कि धैर्यवान लोग जीवन में अधिक सुखी और स्वस्थ रहते हैं। चिंता को अगर तुम अपना साथी बना लोगे तो यह तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खा जाएगी, लेकिन अगर धैर्य को अपना साथी बना लोगे तो यह तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से पार करा देगा। धैर्य का महत्व वही समझ सकता है जिसने कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर समय का इंतजार किया हो। जब तुम किसी मुसीबत में होते हो तो चिंता तुम्हें तुरंत भागने के लिए मजबूर करती है। वह कहती है कि सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन धैर्य तुम्हें कहता है रुको, यह भी गुजर जाएगा। सोचो, अगर हर बार तूफान आने पर पेड़ डरकर गिर जाएं तो क्या कभी जंगल बच पाएगा? नहीं, लेकिन पेड़ धैर्य से खड़े रहते हैं, आंधियों को सहते हैं और जब समय गुजर जाता है तो वे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यही जीवन का नियम है। हर कठिनाई अस्थायी है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति की जीत स्थायी है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें मजबूती दे तो चिंता छोड़कर धैर्य का सहारा लो। चिंता और अधीरता इंसान को कभी भी बड़ा नहीं बनने देती, क्योंकि यह उसकी दृष्टि को सीमित कर देती है। अधीर लोग केवल आज की समस्या देखते हैं और उसी में घिर जाते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि कल क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं। लेकिन धैर्यवान लोग आज की कठिनाई को कल की सफलता का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और समय ही हर घाव को भर देता है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम केवल अपने डर को बड़ा करते हो, लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम अपनी ताकत को बड़ा करते हो। याद रखो, महान इंसान वे नहीं हैं जिन्हें जीवन में कठिनाई नहीं मिली, बल्कि वे हैं जिन्होंने कठिनाई के बीच धैर्य बनाए रखा। धैर्य वह ताकत है जो इंसान को असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। अधीर व्यक्ति थोड़ी सी असफलता देखते ही हार मान लेता है और सोचता है कि यह रास्ता उसके लिए नहीं है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति वही असफलता को नई कोशिश का आधार बनाता है। वह बार बार गिरता है लेकिन बार बार उठता है, क्योंकि उसके भीतर विश्वास होता है कि एक दिन उसका समय जरूर आएगा। चिंता करने से कभी कोई रास्ता नहीं खुला, बल्कि चिंता ने केवल दरवाजे और बंद किए हैं, लेकिन धैर्य ने हमेशा नया रास्ता दिखाया है। इसलिए अगर तुम जीवन में सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो चिंता से दोस्ती मत करो, धैर्य से दोस्ती करो। चिंता का स्वभाव ऐसा है कि यह छोटी सी बात को भी बड़ा बना देती है। अगर किसी ने एक बार असफलता देख ली तो चिंतित मन उसे जीवन का अंत मान लेता है, लेकिन धैर्यवान मन उसी असफलता को सबक समझता है और दोबारा कोशिश करता है। यही कारण है कि जो लोग धैर्यवान होते हैं वे जीवन में कभी सच में हारते नहीं। हार केवल उसी की होती है जो अधीर होकर बीच रास्ते छोड़ देता है। सोचो, अगर नदी अधीर हो जाए और बीच रास्ते में बहना छोड़ दे तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं, लेकिन नदी धैर्य रखती है, पत्थरों से टकराती है, रुकावटों को पार करती है और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। तुम्हें भी अपने जीवन की यात्रा ऐसी ही धैर्यवान नदी की तरह करनी है, बिना रुके, बिना चिंता के, अपने लक्ष्य तक। जो मनुष्य चिंता को अपनी आदत बना लेता है वह अपने ही हाथों से जीवन का आनंद छीन लेता है। चिंता कभी किसी समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि केवल समस्या को और बड़ा बना देती है। अधैर्यशील व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है और भाग्य को कोसता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि उसका अपना अधैर्य ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह हर कठिनाई को अवसर की तरह लेता है। वह जानता है कि एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है और समय से पहले पेड़ को खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल बने तो चिंता को त्याग कर धैर्य को अपनाओ, क्योंकि चिंता तुम्हें गड्ढे में धकेलती है और धैर्य तुम्हें पहाड़ की ऊंचाई तक चढ़ा देता है। धैर्य वह ताकत है जो सबसे बड़े तूफान को भी सहन कर लेती है और चिंता वह जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सारी शक्ति छीन लेती है। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे, बिना धैर्य रखे हर समस्या का त्वरित समाधान चाहता है
तो वह अंत में खुद ही उलझनों में फंस जाता है। अधैर्य से पैदा हुई गलतियां जीवन को और कठिन बना देती हैं। अगर तुम अपने मन को शांत कर लो और हर परिस्थिति का इंतजार करना सीख लो, तो देखोगे कि तुम्हारी राह अपने आप साफ होती चली जाएगी। धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका हर कदम मजबूत और सोच समझकर रखा गया होता है, जबकि चिंता करने वाला अपने ही पैरों में बेड़ियां बांध लेता है। चिंता और अधैर्यशीलता ऐसी आग है जो इंसान के भीतर जलती रहती है और उसकी सारी ऊर्जा को खा जाती है। जब इंसान अधैर्य से काम करता है तो वह छोटे छोटे परिणामों से ही निराश हो जाता है और बड़ी सफलता तक पहुंचने का साहस खो देता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, बल्कि समय के साथ मेहनत का फल पकता है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काट सकता, वैसे ही इंसान धैर्य के बिना सफलता की फसल नहीं काट सकता। इसलिए याद रखो, चिंता मत करो, बल्कि धैर्य के साथ अपने कर्म पर ध्यान दो। तभी जीवन तुम्हें वह देगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। अधैर्य से किया गया काम हमेशा अधूरा और कमजोर होता है। जो लोग हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, वे अपनी कल्पना से भी ज्यादा समस्याओं का निर्माण कर लेते हैं। जीवन में असली सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो हर परिस्थिति का सामना शांति और संयम से करते हैं। जब तुम चिंता छोड़कर धैर्य रखोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि जो चीज तुम्हें आज असंभव लग रही थी, वही कल तुम्हारे सामने आसानी से संभव बनकर खड़ी होगी। चिंता को त्यागो, धैर्य को अपनाओ और भरोसा रखो कि सही समय आने पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। चिंता इंसान को हर दिन 1000 मौत मरवाती है, लेकिन धैर्य इंसान को हर दिन नई आशा देता है। अधैर्यशील लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कब परिणाम मिलेगा, कब सफलता मिलेगी, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि समय को नियंत्रित करना उनके हाथ में नहीं है। परिणाम वही पाता है जो अपने वर्तमान को कर्म और धैर्य के साथ जीता है। याद रखो, तुम अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह ईश्वर और समय तय करता है। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य अपनाओ, क्योंकि चिंता केवल कमजोरी देती है और धैर्य तुम्हें मजबूत बनाता है। चिंता करने वाला इंसान हमेशा वर्तमान को खो देता है, क्योंकि उसका मन या तो अतीत की घटनाओं में फंसा रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा रहता है। ऐसे लोग कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने ही विचारों से लड़ते रहते हैं। अधैर्यशील लोग चाहते हैं कि हर चीज तुरंत बदल जाए, लेकिन वे यह नहीं समझते कि प्रकृति का नियम है, हर चीज का अपना समय होता है। धैर्यवान व्यक्ति को चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न घेर लें, उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि समय बदलता है और आज की कठिनाई कल की सफलता का रास्ता बनेगी। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो चिंता की बेड़ियों को काटो और धैर्य का कवच पहन लो। अधैर्य हमेशा तुम्हें असफलता की ओर धकेलता है, क्योंकि जब तुम जल्दीबाजी में कोई काम करते हो तो उसमें गहराई और स्थिरता नहीं होती। चिंता की आदत रखने वाला इंसान बिना वजह अपने मन को डर और भ्रम से भर लेता है। वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। लेकिन धैर्य रखने वाला इंसान जानता है कि कठिनाई एक परीक्षा है और यह परीक्षा जितनी कठिन होगी, उसका परिणाम उतना ही शानदार होगा। धैर्य तुम्हें स्थिरता देता है, शांति देता है और सफलता तक पहुंचने की शक्ति देता है। इसलिए चिंता से भागो मत, बल्कि उसे छोड़ो और धैर्य को जीवन का आधार बनाओ। चिंता और अधैर्यशीलता वह बोझ है जिसे उठाकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यह बोझ इतना भारी होता है कि यह इंसान की सारी ताकत और आत्मविश्वास छीन लेता है। जब तुम चिंता करते हो तो वास्तव में तुम उस समस्या को दुगुना कर लेते हो, क्योंकि एक तो समस्या बाहर है और दूसरी समस्या तुम्हारे भीतर पैदा हो जाती है। लेकिन धैर्य रखने वाला इंसान उसी समस्या को साधारण चुनौती की तरह लेता है और धीरे धीरे उसे हल कर लेता है। धैर्य वह कुंजी है जो हर ताले को खोल देती है, जबकि चिंता वह जंग है जो हर ताले को और भी कठोर बना देती है। अगर सफलता चाहिए तो चिंता का बोझ उतारो और धैर्य का प्रकाश अपनाओ। जो लोग चिंता में डूबे रहते हैं, उनका जीवन एक ऐसे यात्री की तरह होता है जो रास्ता देखे बिना दौड़ता है और अंत में ठोकर खाकर गिर जाता है। अधैर्यशील लोग हमेशा परिणाम की जल्दी करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि परिणाम हमेशा प्रक्रिया के बाद आता है। प्रक्रिया को अपनाना, उस पर भरोसा करना और धैर्य से उसे पूरा करना ही असली जीत है।
धैर्यवान व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, इसलिए उसकी हर चाल सोच समझकर होती है और यही उसे स्थायी सफलता दिलाती है। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे तुरंत जीतना है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे धैर्य और शांति से तय करना है। चिंता करने वाला हमेशा वही खोता है जो उसके पास है, और अधैर्यशील वही नहीं पा पाता जो उसके लिए बना है। चिंता इंसान को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देती है कि वह अवसरों को पहचान भी नहीं पाता, और अधैर्य उसे अवसर के बीच में ही थका देता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर अवसर का सही उपयोग करता है, क्योंकि उसका मन साफ और शांत होता है। धैर्य तुम्हें न सिर्फ सफलता दिलाता है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस भी भरता है। इसलिए चिंता और अधैर्य से दूर रहो, क्योंकि यह दोनों मिलकर तुम्हारी सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। चिंता इंसान के मन को भीतर से खोखला कर देती है, उसकी ऊर्जा चुरा लेती है और उसे हर प्रयास में असफल बना देती है। अधैर्यशील लोग हमेशा परिणाम की जल्दी में रहते हैं और इसलिए अपने प्रयासों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि मेहनत का फल समय पर ही मिलता है। समय की गति को कोई बदल नहीं सकता, और जब सही समय आएगा तो हर मेहनत अपना परिणाम दिखाएगी। इसलिए जीवन में चिंता छोड़ो और धैर्य को अपनाओ, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई में टिकने और सफलता पाने में मदद करती है। अधैर्य और चिंता इंसान को अंधकार की ओर ले जाते हैं, जबकि धैर्य और विश्वास उसे उजाले की ओर ले जाते हैं। जब तुम अधीर हो तो तुम हर छोटी सी कठिनाई में टूट जाते हो और जीवन के बड़े अवसरों को पहचान नहीं पाते। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर कठिनाई में स्थिर रहता है, हर असफलता से सीखता है और बिना घबराए आगे बढ़ता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल और शांतिपूर्ण बने, तो चिंता छोड़ दो और धैर्य को जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। यही वह गुण है जो इंसान को हर तूफान से पार कराता है और उसकी मेहनत को फलदायी बनाता है। चिंता करना वैसा ही है जैसे हवा के साथ लहरों में बहना और यह उम्मीद करना कि नाव अपने आप सुरक्षित पहुंच जाएगी। अधैर्यशील व्यक्ति हर छोटी सी चुनौती में घबराता है और अपने प्रयास छोड़ देता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि नाव को सुरक्षित ले जाने के लिए केवल शांत मन और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम चिंता छोड़कर धैर्य रखोगे तो हर कठिनाई और रुकावट को पार कर लोगे और अंत में तुम्हारे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। याद रखो, धैर्य ही सबसे बड़ा साथी है और चिंता केवल एक भ्रम है जो तुम्हें कमजोर बनाती है। जो लोग हमेशा चिंता में रहते हैं वे जीवन की सुंदरता को देख नहीं पाते। उनके मन में केवल भय और डर होता है।